बस ये जब बिटिया हमारी जन्म ली है तो बहुत गांव के लोग बहुत कुछ कहा कुछ नहीं, चिंता ना करो, यही बिटिया नाम रोशन करेगी। कि गरीबी से कैसे दो बिटिया फलाने के हो नहीं, गई, नहीं, कैसे बिल्कुल। क्या करिए। हम सब तुम्हारे साथ हैं बिटिया। नहीं, कभी नहीं। और कोई जरूरत पड़े मिलो हमसे। पूजा ये तो बड़ी बहादुर बच्ची है और आज लेकिन बड़ी भाव। ये पूजा पाल वाला आवास वाला दिखवाइए। हाँ हाँ, भारत पूरे प्रदेश की गौरव है। तो उसकी मड़ैया महलिया से पूछे का हम जो दिनवा बहुली कि ना। क्या बात है। बाराबंकी जनपद का एक छोटा सा गांव है। इस गांव की एक चाइल्ड साइंटिस्ट है पूजा पाल। इसने पूरे बाराबंकी जनपद का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया है। एक छोटी सी वैज्ञानिक ने एक ऐसा मॉडल बनाया जो धूल रहित थ्रेसर, जिससे जब वो चलेगा तो उससे धूल नहीं निकलेगी और आसपास का जो वातावरण है वो भी प्रदूषित नहीं होगा। इस मॉडल को बहुत पसंद किया गया, पहले जनपद स्तर पर, फिर मंडल स्तर पर, फिर प्रदेश स्तर पर, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर। उसके बाद पूजा जो है इस गांव से निकलकर इसने यात्रा की जापान तक की। बड़ी विषम परिस्थितियां हैं इस वक्त। यहाँ पर पूर्व मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप साहब आए हैं अपने दल बल के साथ, और हौसला बढ़ाने के लिए इन्होंने इस बिटिया को लैपटॉप दिया है जिससे पूरी दुनिया से जुड़ सकेगी। साथ में एक साइकिल, क्योंकि ये 10 किलोमीटर दूर पढ़ने जाती है। पीछे आप देख रहे हैं ये इसकी झोपड़ी है, अभी तक इसको आवास नहीं मिला है। इसके घर में पानी अभी तक नहीं आया है और बिजली जो है वो एक दिन पहले ही लगी है। तो इन सब तमाम परिस्थितियों के बीच में इसने नाम रोशन किया है। आपसे पूछेंगे कि आप यहाँ आए और आपने ये परिस्थितियाँ देखी, क्यों अभी तक ये माहौल हम लोगों को देखने को मिलता है? सबसे पहले पूजा को ढेर सारी बधाई। ये बाल वैज्ञानिक रूप में अपना नाम रोशन किया है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि देश के बड़े वैज्ञानिकों में इसका नाम हो। इनके माता पिता को प्रणाम मैं इसलिए करता हूँ कि बहुत तकलीफ भरे रास्ते से और बहुत चुनौतियां स्वीकार करके अपनी बेटी को पढ़ाया। मैं हर मौके पर कहता हूँ कि शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर सरस्वती का ज्ञान है तो आदमी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। मैं इनके शिक्षकों को बधाई देना चाहता हूँ। और प्रवेश भाई, जो प्रतिभा है उसका सम्मान होना चाहिए। हम सबके नेता अखिलेश यादव जी यही कहते हैं कि जहाँ प्रतिभा, जहाँ विद्वान, वहाँ पहुँचिए। अखिलेश जी के साफ निर्देश, हम लोग उनके निर्देश में यहाँ पहुँचे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि पूजा हमारे घर की बेटी है। और कितनी बड़ी सोच है, जब विद्यालय गई तो देखा थ्रेसर कटाई कर रहा है, उससे धूल उड़ रहा है, प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण पे इतना बड़ा काम किया इसने। इनका जितना सम्मान हम लोग कर रहे हैं कम है। मैं अभी आया तो मैंने देखा, इसने कहा कि साइकिल मेरे पास नहीं है। हमने बिना कहे तुम्हारी साइकिल बाहर रखी है। ये गरीब की सवारी, किसान सवारी साइकिल है और साइकिल तो लिए खड़ी है। आज ये बिटिया इस लैपटॉप से पूरी दुनिया से जुड़ेगी और तमाम नए नए चीजें आविष्कार करने की भी सीखेगी। मैं आज अखिलेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो प्रतिभाओं का समय, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, सबका सम्मान किया। मैं यहाँ देखा इसके आवास के बारे में, राम गोपाल ने बहुत अच्छी बात अभी कही। जो प्रतिभा है वो न दबाए दबती न छिपाए छिपती है। वो प्रतिभा निखर के आती है। इनकी माताजी ने जिस प्रेम से हम लोग को बिस्किट खिलाया, खीरा खिलाया, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। पिताजी आज भी बटाई के खेत में पानी भी लगा रहे थे। मैं उच्च अधिकारियों से बात भी करूंगा, प्रदेश में जो बड़े अधिकारी उनसे मैं बात करूंगा कि इस बिटिया का और कितना सम्मान हो सका है। बहुत स्कोप है काम करने के लिए। मैं आज कह रहा हूं कि आवास भी इसको जल्दी मिलेगा। और जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे उनका पानी की बड़ी दिक्कत है, नहाने की बड़ी दिक्कत है, बिटिया कभी परेशान न होना और कभी निराश न होना। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें जितनी जरूरत पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी, हम तुम्हारी पढ़ाई में भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। और आज तो तुम्हें हम लोग सम्मानित कर रहे हैं यहाँ पे।
अभी तुम केवल जापान गई हो, पूरी दुनिया में तुम्हारे नाम का डंका बजेगा, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तमाम नौजवान, छोटे छोटे बच्चे देखे ट्रैक्टर खड़े, कोई छत पे खड़ा देख रहा है। हर नौजवान पूजा पाल बनना चाहता है, हर नौजवान बेटी पूजा पाल बनना चाहती है। कोई बड़ी चीज नहीं, सब बन सकते हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मन मजबूत होना चाहिए, ईमानदारी से काम होना चाहिए। मैं इनके जो गुरु टीचर उनको बधाई देना चाहता हूँ, और खास कर इनके माता पिता को। मुझे मालूम है आपने कितने तकलीफ भरे रास्ते से ये रास्ता तय किया होगा। बहुत सी चुनौतियां आपके सामने आई होंगी, आप हिम्मत नहीं हारे। आपने ऐसी होनहार बिटिया पैदा की है जो केवल आपका सहारा नहीं, बुढ़ापे को होगी। ये देश और प्रदेश का नाम रोशन करेगी। हम सबका बड़ा गर्व है कि पूजा हमारी बिटिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपसे एक सवाल और लेंगे, लेकिन उससे पहले कहते हैं ना कि घर जो है वो सबसे पहली पाठशाला होती है और माँ जो है वो सबसे पहली शिक्षक होती है। तो इनकी जो माँ है वो रसोइया हैं, और इन्होंने वहीं से, इनकी 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, और 5 को जो पढ़ा रही हैं। कल इन्होंने बताया था, इंटरव्यू में भी कहा था कि हम लोग ने कई वक्त में खाना नहीं खाया, लेकिन पढ़ाई का हमने कहीं से भी पीछे नहीं किया। कैसा, बहुत भावुक हो रही हैं आप? ना ही सर, हम इसे नहीं भावुक हो रहे हैं। बस ये जब बिटिया हमारी जन्म ली है तो बहुत गांव के लोग बहुत कुछ कहा, कुछ नहीं, चिंता ना करो, यही बिटिया नाम रोशन करेगी। कि गरीबी से कैसे 2 बिटिया फलाने के नहीं, होगी, नहीं, कैसे बिल्कुल। क्या करें। हम सब तुम्हारे साथ हैं बिटिया। तो तुमने क्या काम कर दिया, देख रहे हो सब खड़े हैं। नहीं, कभी नहीं। और कोई जरूरत पड़े मिलो हमसे। ये इनके पिताजी हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप बताइए। नहीं, बहुत खुशी है सर। कभी नहीं। क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। जैसे समय मिलता है, थोड़ी बड़ी खेती है तो खेती कर लेते हैं, नहीं मजदूरी करने चले जाते हैं। और थोड़ा सींचने के लिए था, वो सूख रहा था तो हम कहने लो सींच दें। अब तक आप अपना आवास क्यों नहीं बनवा पाए? आवाज़ जब मिल नहीं रही थी तो क्या बनवाएं। और खुद की कमाई से नहीं बन सकते? नहीं, खुद की कमाई से नहीं बन उससे सकते। बच्चों को पढ़ाई बच्चों की पढ़ाई से नहीं हम उबर पाते हैं तो हम कैसे अच्छा, एक सवाल ये होता है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि बच्चों को जब बहुत ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो लोग कहते हैं कि लाओ बच्चों को खेतों पे भेजें, वहां से कमाई कर लें। कभी नहीं खेतों के, हम आज भी इंजन बांधे हुए थे। हम कभी बेटियों और लड़कों को, एक बड़ा वाला लड़का है उसको साथ में अब लगा लेते हैं, अकेले परेशान हो जाते हैं, पानी छोड़ देता है, हांडी लगानी पड़ती है। पढ़ाई के लिए हम नहीं रोकते हैं किसी को। पूजा तुम बताओ, पूजा ये तो बड़ी बहादुर बच्ची है और आज लेकिन बड़ी भावुक। पूजा ये बताओ कि लैपटॉप तुम्हें मिला है और इस साइकिल मिली, 10 किलोमीटर तुम यहाँ से पैदल जाती थी स्कूल, है ना? साइकिल की बहुत जरूरत है और लैपटॉप की तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। कैसा लग रहा है तुम्हें? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अब हम पैदल जाते थे स्कूल, अब साइकिल से जाएंगे, इसलिए हमें पैदल नहीं जाना पड़ेगा। और सर पढ़ाई के लिए दिक्कत हो रही थी तो हमारे सर हमको लैपटॉप दे दिए हैं, तब इससे हमें दिक्कत नहीं होगी आगे को। पूजा, अब आगे तुम क्या सोच रही हो? और जो हमने कहा था ना कि आपसे सवाल लेंगे, ये इंटर में है, अगर ये अच्छे नंबर से पास होती है और इस हायर स्टडी में अगर इसको कहीं दिक्कत होती है तो वहाँ भी हम चाहते हैं कि आप इसके काम आइए। इसको जहाँ तक पढ़ाई करनी है और जहाँ पढ़ना है, हम सब इसके साथ हैं। ये हम लोग की धरोहर है, हम लोग की पूंजी है। लैपटॉप दिखाओगे खोल के हम लोगों को? हमें बहुत अच्छा लग रहा है जैसे। तो आज पूजा बहुत खुश है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसको वो चीज़ें मिल गई जिसके लिए उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो यहाँ से सफदरगंज जाती है, 10 किलोमीटर दूर उसका स्कूल है, तो उसको एक साइकिल मिली और लैपटॉप उसको मिल गया है जिससे वो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकेगी और उसके बहुत सारे जो नोट्स वगैरह हैं, सारी पढ़ाई है वो उससे हो सकेगी। तो बाराबंकी से द पॉलीग्राफ के लिए परवेश अहमद।